ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। हम इस समय मंगोलपुरी में बैठे हैं। हम देश की राजधानी दिल्ली की मंगोलपुरी क्षेत्र में बैठे हैं। यहाँ आने के 4 अलग-अलग रास्ते हैं। कहीं पीलागढ़ी से आया जा सकता है, यहाँ पर बुध विहार मंगोलपुरी वाई ब्लॉक की तरफ से आया जा सकता है यहाँ पर, और पश्चिम बिहार के क्षेत्र से भी आया जा सकता है। मैं आपको बता दूं, इस क्षेत्र में आने के लगभग 4-5 रास्ते हैं। आप किसी भी रोड के ऊपर जो एंट्री है मंगोलपुरी की, आप किसी से रिक्शे वाले से, दुकानदार से कहें कि हमें राम कुमार भगत जी के मंदिर में जाना है, कोई भी आपको बता देगा। इवन रिक्शे वाले को आपको ब्लॉक बताने की जरूरत नहीं, गली बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ राम कुमार भगत जी के पास जाना है, मंदिर में जाना है, संतोषी माता मंदिर में, कोई भी रिक्शे वाले आपको यहाँ पे छोड़ देगा। ये यहाँ की एक प्राइम लोकेशन में से है। आज हम इस समय जनवरी के महीने में यहाँ बैठे हैं। नया साल का उल्लास है, सब लोग अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। हम बाबा जी से पहले नए साल के बारे में बात करें। बाबा जी, एक तो आपको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, और क्या कहना चाहेंगे जर्तन जनार्दन को नए साल के मौके पर? मैं पूरी देशवासियों को नए साल की मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत बधाई हो, मंगल में हो और शुभ दिन गुजरे आप लोगों के पूरा साल, और अच्छे विचार दिमाग में आए, दिल और दिमाग में अच्छे विचार रहें। और आज इस टाइम पर मार धाड़, जुआ, शराब, इन चीज़ों से बच के चले। बाबा जी, नए साल पे एक तरीके का फैशन सा हो गया है कि लोग बाग नए साल का जश्न पूरे जनवरी महीने तक शराब पी के, बियर पी के निकालते हैं, खास करके आजकल की युवा पीढ़ी। हम किसी प्रकार का उत्साह जरूरी है कि नशे से बना जाए, ऐसे मामले में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये थोड़ा गलत है। शराब पीना अच्छे विचार के लिए, अच्छे दिनों के लिए, अच्छे कर्म के लिए दारू पीना ठीक नहीं है। ये तो दारू हुड़दंगबाजी है। ये अच्छे दिनों के लिए नहीं, अच्छे साल के लिए नहीं। अगर अच्छा साल रखना है तो अच्छा घर पे खाना बनाइए, गरीब आदमियों को बांटिए, गरीबों को कंबल दिए, बस्तर दिए, और परमात्मा ने दो पैसे दे रखे हैं तो किसी गरीब आदमी की मदद करिए। पूरा आप लोगों का साल बहुत बढ़िया में मनाए। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। अब आ जाते हैं हम इसी साल में दिल्ली सरकार के ऊपर। दिल्ली सरकार ने जनवरी महीने के अंदर ही अटल कैंटीन शुरू करी है। दिल्ली में 100 जगह उन्होंने अटल कैंटीन शुरू करी है, जिसमें 5 रुपए में खाना, भरपेट खाना, विभिन्न प्रकार की सब्जियां, रोटी और वगैरह मिलेगी। इस योजना के विषय में आप क्या कहेंगे? मंगोलपुरी आमतौर पे थोड़ा सा गरीब, अपेक्षाकृत गरीब लोगों का इलाका है। हाँ, मैं दिल्ली सरकार को बहुत बधाई देता हूँ, और रेखा गुप्ता को भी बहुत बधाई देता हूँ, जो उसने हमारी मंगोलपरी में भी अटल कैंटीन खुलवाई है। ये है अच्छा साल मनाना। अच्छे उसमें उसने कैंटीन खुलवाई। गरीब आदमी है यहाँ मंगोलपरी में, बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जो बेचारे रोडों पर पड़ कर सोते हैं, एक टाइम खाना भी नहीं मिलता है। तो कैंटीन में एक टाइम वो पेट भर कर खाना खाएंगे तो भगवान उनकी आत्मा को सुकून मिलेगा। और दिल्ली सरकार को हम बहुत बधाई देते हैं, जो ऐसे कैंटीन पूरे अपने दिल्ली के अंदर खुलवाई है। दिल्ली सरकार को हम बहुत बधाई देते हैं। ये तो हमने आपसे बात करी जनवरी महीने की, और जनवरी महीने से जुड़े हुए कुछ कार्यक्रमों की। मैं कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा, दिखाएं कि ऊपर आप देख रहे हैं, ये संतोषी माता मंदिर है। ये RS ब्लॉक के अंदर में मौजूद है। ये राम कुमार भगत जी हैं, सालों से इस मंदिर के अंदर विराजमान है। इन्हें भगत जी के उपनाम से पुकारा जाता है। इनके पास परेशान हाल लोग, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे, जवान सभी विभिन्न इलाकों से, दिल्ली के बाहर के राज्यों से आते हैं। किसी को स्वास्थ्य की समस्या होती है, किसी को बीमारी से जुड़ी हुई समस्या होती है, किसी को परीक्षा से जुड़ी हुई समस्या होती है, किसी को विवाह ना होना या विवाह होने से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं। बाबा जी ने कुदरती एक गुण दे रखे हैं कुदरत ने, कि बाबा जी आशीर्वाद देते हैं, गुरु जी राम कुमार भगत जी आशीर्वाद देते हैं, तो लोगों की बहुतों की समस्याएं दूर हो जाती हैं। आप दिल्ली के किसी भी देश के किसी भी इलाके में रहना चाहते हैं, आपको कोई पुरानी ऐसी बीमारी है जिससे आप लेटे लेटे इलाज करवाते हुए दुखी हो गए, हम ये नहीं कर रहे हैं आप डॉक्टर के पास जाना छोड़ दें, आप एक बार भगत जी का आशीर्वाद जरूर दें। आपके घर में संबंधों को लेके, पति पत्नी को लेके, शादी ना होने को लेके कोई समस्या, हम ये नहीं कर रहे आप एक्सपर्ट के पास मत जाए, जरूर जाए, पर एक बार आप बाबा जी से भी मशवरा और अशवरा लेके देखें। कई मर्तबा चमत्कारिक घटनाएं घटती। बाबा जी, क्या क्या समस्याएं यहाँ पे लोगों की अब तक आप दूर कर चुके हैं? या देखो, डॉक्टर तो अपनी बीमारी के माहिर होते हैं, पर कुछ बीमारियां ऐसी हैं, 16 बीमारी ऐसी हैं जो साइंस से पर है।
वो ज्ञान में, विज्ञान से परे है, ज्ञान के अंदर। अच्छा। जैसे किसी को चेतावनी देना कि तुमने ये काम नहीं करना, तो वो थोड़ा सा हमारा प्रभाव करके उस काम को छोड़ देता है। तो ये भी एक बीमारी है, किसी की बुराई को छुटवाना, ये भी बुराई भी एक बीमारी अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति नशे का शिकार है, है। गांजा, हाँ चरस वगैरह, आप और उसके लिए साइंस में सच में कोई दवा नहीं बनी, अभी कोई गोली नहीं है, आप एम्स हॉस्पिटल में ले जाएं, वो भी कहेंगे हमारे पास कोई इंजेक्शन, कोई गोली नहीं है जो हम दे दें और ये गांजा शराब वगैरह छोड़ दें। हाँ, ये चीजें। कुछ लोगों के कहने में बड़ा प्रभाव होता है। एक कहानी है कि एक बच्चा गुड़ खाता था, गांधी जी के पास ले गया, गांधी जी ने उसे 3 दिन बाद बुलाया और बच्चे से कहा कि गुड़ छोड़ दे, बच्चे ने छोड़ दिया। गांधी जी की और बच्चे की माँ ने कहा इतने दिन बाद क्यों? तो बोला मैं पहले खुद गुड़ खाता था, जब मैं खुद ही ऐब कर रहा हूँ तो मैं बच्चे को कैसे छोड़ने का? कुछ लोगों में चमत्कारिक गुण होते हैं, बाबा जी वो गुण है जी। ऐसा हम छटवाते हैं, दारू पीना भी छटवाते हैं, और पति पत्नी में झगड़ा हो वो भी सोल्व करवाते हैं, और कई बीमारियां फिर जिसके बच्चे नहीं होते अच्छा। उनका भी इलाज किया जाता है। जिसका लड़की लड़की होती है, लड़का नहीं होता है, तो उसका भी दवाई भी दी जाती है, और आशीर्वाद भी दिया जाता हमने है। सुना है, चूंकि मैं खुद चश्मा लगाता हूँ, कि आप चश्मा छुटवाने की भी कोई दवा देते हैं? हाँ, वो दवाई देते हैं हम। उस दवाई का नाम है उजाला, अच्छा। जो हिमालय कंपनी की बनी हुई है। वो मैं लेकर आता हूँ हरिद्वार से, और यहाँ लोगों को मुफ्त बांटता हूँ। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तक के लोग आते हैं यहाँ लेने के लिए, मुफ्त में देते हैं। किसी भाई की आंखें बन गई है, चश्मा नहीं उसे मिल पा रहा है, तो चश्मा भी दिवाते हैं, पैसे देते हैं उसको, या दिवा देते हैं चश्मा ले भी। नंबर लेकर आएगा, चश्मा नहीं बनवा पा रहा, चश्मा भी बनवाते हैं। कई सेवाएं हैं यहाँ। गौशाला को दान देते हैं हम, और धर्मशाला को भी दान देते हैं। जो भी हमारे से बनता हम करते रहते मैं आप दर्शकों को बता दूं कि हर बृहस्पतिवार को यहाँ पे लगभग एक मिनी ट्रक या वो थ्री व्हीलर कह लीजिए, लगभग थ्री व्हीलर सा भर के यहाँ पे केलों का दान किया जाता है। 10 बार यहाँ पे ढेर लगा होता है। आपने एक सामूहिक विवाह भी अभी कुछ दिन पहले करवाया, उसके हैं। हाँ, बारे में कल दर्शकों को कल बताया परसों कराया है, 4 लड़कियों की शादी जी। करवाई है हमने। ठीक है। उसमें मंदिर कमेटी का योगदान मंदिर रहा। कमेटी का योगदान रहा है। हमारी 12-13 आदमियों की सोसाइटी है। अच्छा। वो सोसाइटी बनी है, पहले हम करते थे दूसरी सोसाइटी में, वो सोसाइटी टूट गई। अभी ये दूसरी बनाई है 11-21 आदमियों की, अच्छा। फिर 4 लड़कियों की शादी कराई। अभी गरीब हाँ जरूरतमंद हाँ, वर कुछ। वधु के। हाँ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाबा जी से आप मिलने चाहते हो तो नीचे लोकेशन दे दी गई है, आप बाबा जी से मिल सकते हैं। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद।